नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने यहाँ पे कंसिडर किया है बाय यूजिंग द कन्वोल्यूशन थ्योरम हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। कन्वोल्यूशन थ्योरम के लिए जो भी क्वेश्चन है उसे हमें दो फंक्शंस में लिखना है, f1 ऑफ s, f2 ऑफ s। दो फंक्शन का प्रोडक्ट इस फॉर्म में हमें उसको लिखना है एंड ये दोनों का प्रोडक्ट लेने के बाद ओरिजिनल गिवन क्वेश्चन आना चाहिए। तो ये जो लैप्लास इनवर्स है हम अब इसे लिखेंगे 1 अपॉन s प्लस 2 s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 दिस वन। नाउ ये s हमने यहां पे दे दिया क्योंकि हम इसका इनवर्स ले सकते हैं, दैट इज cos, एंड 1 अपॉन s प्लस 2 का इनवर्स हमें मालूम है, दैट इज द एक्सपोनेंशियल। अगर ये s हम इधर लिखते हैं तो इसका साइन हो जाएगा, बट s अपॉन s प्लस 2 का एलिमेंट्री स्टैंडर्ड में हमारे पास इनवर्स नहीं है, तो इसीलिए ये s हमने यहां पे रख दिया है। नाउ इसका भी इनवर्स एलिमेंट्री स्टैंडर्ड्स में है इन द इनवर्स, और इसका भी इनवर्स इजीली डिफाइंड हो रहा है। सो हमें ऐसा चूज करना है f1 f2, सो इजीली वी कैन टेक इट्स इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री स्टैंडर्ड्स ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब मैं यहां पे नोटेशन लिख देता हूं, दैट इज f1 ऑफ s 1 अपॉन s प्लस 2, और यहां पर मैं f2 लिख देता हूं s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। तो ये दो फंक्शंस हमने अब डिफाइन कर लिए। अब हमें इसका इनवर्स लेना है, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 2, इट इज e रेज टू माइनस ऑफ 2t, लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, और इसका है cos ऑफ 2t। जो f1 के लिए लिया था मैं इसको नोटेशन देता हूं, इट इज f1 ऑफ t, और ये हो गया f2 ऑफ t। तो ये दो फंक्शंस हमने डिफाइन किए थे, उनका इजीली इनवर्स डिफाइंड हो रहा है, तो वो इनवर्स हमने ले लिया और उसको फंक्शन को नोटेशन दे दिया, f1 ऑफ t एंड f2 ऑफ t। अब हमें कन्वोल्यूशन थ्योरम लिखना है। कन्वोल्यूशन theorem is Laplace inverse of f1 of s, f2 of s, limit from 0 to t, f1 of u, f2 of t minus u du। This is our convolution theorem। अब ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आइदर f1 में रख दो या f2 में रख दो, इट डजंट मैटर्स, विल गेट द सेम आउटपुट। आप लोग किसी भी एक फंक्शन में रख सकते हो। नाउ मैं यहाँ पे पहले फंक्शन में डिफरेंस रख देता हूं और दूसरा फंक्शन एज इट इज लिख देता हूं विद द वेरिएबल चेंज। तो ये फंक्शन में मुझे डिफरेंस रखना है। नाउ लैप्लास इनवर्स ऑफ गिवन क्वेश्चन, which is equals to integration from 0 to t। पहले फंक्शन में डिफरेंस t के जगह t माइनस u, दूसरा फंक्शन एज इट इज विद द वेरिएबल चेंज cos ऑफ 2u। अब t कांस्टेंट है क्योंकि हम u के साथ इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो इसीलिए मैं e रेज टू माइनस 2t ये बाहर रख देता हूं, e रेज टू 2u आफ्टर मल्टीप्लीकेशन cos ऑफ 2u du। अब इसका इंटीग्रेशन लेने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड में यहां पे लिख देता हूं, एंड बाय यूजिंग दैट हम इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे। See,
व्हाट द स्टैंडर्ड इज एक्सपोनेंशियल इनटू कॉस अगर है तो e रेज टू ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये रखना है हमें a cos यानी ये पूरा टर्म cos का इंटीग्रेशन है sin cos का प्लस साइन इंटीग्रेशन इसलिए प्लस साइन यहाँ पर a लिखा है तो आपको यहाँ पे b लिखना है। अब कंपेयर करो यहाँ पर a का वैल्यू 2 है एंड b का वैल्यू 2 है c वैल्यू यहाँ पे 0 है सो वी हैव e raised to 2t integration of this e raised to 2u a square b square a cos of 2u plus b sin of 2u limit from 0 to t 2 square 4 plus 4 that is 8 e raised to upper limit अब मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं e raised to 2t 2 cos of 2t plus 2 sin of 2t minus e raised to 0 1 cos of 0 1 sin of 0 0 so this complete the expression 2 हर टर्म में कॉमन है तो इसलिए मैं 2 आउटसाइड रख देता हूं एंड दिस 2 विद दिस गेट कैंसल सो e raised to 2t upon 4 now so this complete the problem by using convolution theorem. Now a small discussion. ये given question था इसे हमने दो फंक्शंस के प्रोडक्ट में लिख दिया। अब ऐसा लिखना है सो दैट इजीली ये दोनों का हम इनवर्स से डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला फंक्शन है f1 दूसरा f2 लिख दिया। अब दोनों में से जो सिंपल फंक्शन है उसमें डिफरेंस रखना है। इट डजंट मैटर्स आप इसमें भी रख सकते हो डिफरेंस या इसमें रख सकते हो आउटपुट रिमेन द सेम। मुझे थोड़ा ये सिंपल फंक्शन लगता है तो इसीलिए मैं इसमें डिफरेंस रख देता हूं एक्सपोनेंशियल में t माइनस यू। जो दूसरा फंक्शन है एज इट इज सिर्फ वेरिएबल चेंज करना है। अब यहाँ पे u वेरिएबल है तो t हम कॉमन निकाल के आउटसाइड रख देते हैं सो e रेज टू माइनस 2t द रिमेनिंग टर्म्स वी रिटर्न हियर। अब ये इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मेट है हमारे पास, ये मैं इंप्लीमेंट यहां पे कर रहा हूं फॉर द गिवन फंक्शंस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड दिस बिकम्स द आंसर इन द फॉर्म ऑफ t वेरिएबल।